निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रामसर स्थल है। सूची 1 और सूची 2 में दिवस दिए हुए हैं। किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 2413। सूची 1 और सूची 2 में भारत के जलप्रपात और उनकी स्थिति के बारे में दिया गया है। इसको मैच करना है। दूधसागर गोवा, बरकाना कर्नाटक, खंडाधार उड़ीसा और पलानी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ए 4123। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ये कोविड टाइम की बात है जब ऑपरेशन गंगा के तहत मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ऑपरेशन गंगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह हैं। फुटपाथ विक्रेता ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आता है। ऑस्कर 2023 के लिए डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की किस फिल्म को नामित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द एलिफेंट विस्पर्स। ऑस्कर 2023 के लिए भारत की 4 फिल्मों को शामिल किया गया है, जिनमें से द एलिफेंट विस्पर्स को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के तहत और ऑल दैट ब्रीथ्स को डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। इसके अलावा RRR और गुजराती फिल्म छेलो शो भी ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्टेड है। G20 समिट 2023 की थीम जो है वो वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान तिकड़ी में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल होंगे। ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। कौन सी समिति करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये अनुसूचियाँ दी हुई हैं और ये इसके विषय दिए हुए हैं। तृतीय अनुसूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? तृतीय अनुसूची के अंतर्गत आता है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधान मंडल और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाएं आती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी 2143। यहाँ पे भी सूची 1 सूची 2 दी हुई है, यहाँ पे इसको मिलान करना है। MS स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक हैं और वर्गीज कुरियन ये दुग्ध उत्पादन के जनक हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी A3 B4। LK झा हो जाएंगे आर्थिक प्रशासन सुधार और मोरारजी देसाई हो जाएंगे यहाँ पे बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। 24 अगस्त 1946 1946 को पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? SDG के अंतर्गत कुछ गोल्स हैं जिनको 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से वो कौन सा लक्ष्य नहीं है? अंतरिक्ष अनुसंधान, ये SDG का लक्ष्य नहीं है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये मात्रा दी हुई है और इनके SI मात्रक दिए हुए हैं। दबाव यानी कि दाब का मात्रक पास्कल होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ऊष्मा का जूल होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता इसका क्यूरी नहीं होता है।
ये जैव आरक्षित क्षेत्र दिए हुए हैं और ये राज्य, इनको मैच करना है। मानस कहाँ पे है? असम में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल और पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3421। गंगा पुष्करालु नामक उत्सव भारत में मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में मनाया जाता है? ये उत्सव दक्षिण भारत में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लक्खी मेला मनाया जाता है? भारत के राजस्थान में लक्खी मेला मनाया जाता है। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? चरकुला नृत्य ब्रजभूमि का एक प्रसिद्ध नृत्य है। योजनाएं कार्यक्रम दिए हुए हैं, ये कब प्रारंभ किए गए थे? इनके प्रारंभ वर्ष से इनको मैच करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसका प्रारंभ 2005 में हुआ था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसका आयोजन 1995 में किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। द करेक्ट आंसर इज बी, 2143। हाल ही में कहाँ देश में पहली बार वाटर मेट्रो का संचालन शुरू किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 25 अप्रैल को केरल के कोची में पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMAY शहरी मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी? इसे 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ये कुछ राजनीतिक दल दिए हुए हैं, इन्हें आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है जब वे राष्ट्रीय दल बने। सबसे पहले कौन सी पार्टी आई? सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, देन नेशनल पीपल्स पार्टी एंड देन आम आदमी पार्टी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये पार्टीज कब आई थी। 1984 में गठित बहुजन समाज पार्टी को 2013 में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिली। उसके बाद सितंबर 2016 में तृणमूल कांग्रेस को भारत की 7वीं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई। नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, इसे 7 जून 2019 को 8वीं राजनीतिक पार्टी बनाई गई। उसके बाद दिसंबर 2022 में गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष वैश्विक गरीबी का मुकाबला करने में मदद करने के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की थी? गरीबी उन्मूलन के लिए साझा करने की भावना को बढ़ावा देने और विविधता में एकता का जश्न मनाने के लिए 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक गरीबी का मुकाबला करने में मदद के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की थी 20 दिसंबर सन 2002 को। तभी से हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसके CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? FSSAI के CEO के रूप में गंजी कमला वी राव को नियुक्त किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को ही थी। यह एक वैधानिक निकाय है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। FSSAI में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों में शामिल हैं अधिशेष भूमि का वितरण, जोतों का समेकन, बिचौलियों का उन्मूलन और प्रति परिवार जोत की सीमा का निर्धारण। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा D, 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों ही कार्यक्रम भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों में शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस स्थानीय तूफान को स्थानीय रूप से काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से जाने जाने वाला स्थानीय तूफान है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नॉर्वेस्टर को स्थानीय रूप से काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है और असम में नॉर्वेस्टर को बारडोली छेड़ा के नाम से जाना जाता है।
ये स्थानीय वर्षा और आंधी की घटना होती है जो बांग्लादेश और भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में अक्सर 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। इसके साथ ही ये चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयोगी है। अगला है टिहरी बांध। ये किन नदियों के संगम पर बनाया गया है? टिहरी बांध भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर बनाया गया है। टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके साथ ही ये विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। किस गणितीय प्रतिभा की जयंती मनाने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? पूरी दुनिया को 3500 गणितीय सूत्र देने वाले गणितीय प्रतिभा श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत की तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है। ये 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। भारत का पूर्वी तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। ये गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं और पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार मैदान कहा जाता है। भारत का पश्चिमी तट खंबात की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। गुजरात से गोवा तक पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग ये कोकड़ के नाम से जाना जाता है और गोवा से कन्याकुमारी तक पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये हैं भारत के तटीय मैदान से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कभी कभी मैचिंग में भी आ जाते हैं, सो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अनाईमुडी में स्थित एक चोटी है। अनाईमुडी जो कि केरल में स्थित है, ये सह्याद्री रेंज में स्थित एक चोटी है। अनाईमुडी सह्याद्री रेंज में स्थित है। ये केरल के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ये पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। हिमालय के दक्षिण में भारत का सबसे ऊंचा स्थान होने के कारण इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों 1 और 2। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेगुर यानी कि काली या कपास मिट्टी सबसे अधिक फैली हुई है? रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी और कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में फैली हुई है। महाराष्ट्र के अलावा काली मिट्टी यानी कि रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, मालवा, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, चीन निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? बराइट, कैडमियम, टंगस्टन या सभी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सभी। चीन इन सभी खनिजों का प्रमुख उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मोजाम्बिक शीत धारा, ओयाशियो शीत धारा, हम्बोल्ट शीत धारा और फॉकलैंड शीत धारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मोजाम्बिक शीत धारा। मोजाम्बिक एक शीत धारा नहीं है, ये गर्म धारा है। मोजाम्बिक जो कि एक गर्म धारा है, ये पश्चिम हिंद महासागर में बहती है। ओयाशियो धारा एक ठंडी धारा है और ये पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। हम्बोल्ट करंट एक ठंडी धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ बहती है और इसे पेरू की धारा के नाम से भी जाना जाता है। फॉकलैंड धारा ये एक शीत धारा है और ये दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहती है। अगला क्वेश्चन है, सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, सेमुल और चंदन किसकी प्रमुख प्रजातियां हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नम पर्णपाती वन। इन सभी वनों की प्रजातियों को एक बार देख लेते हैं। सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, सेमल और चंदन ये सभी नम पर्णपाती वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं। इसके अलावा तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर ये सब शुष्क पर्णपाती वनों के सामान्य वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, इसके अंतर्गत एबोनी, महोगनी, शीशम, रबर और सिनकोना आते हैं। पर्वतीय वन के अंतर्गत ओक,
चेस्टनट, पाइन, देवदार, सिल्वर फिर, स्प्रूस और देवदार। उसके बाद है मैंग्रोव वन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ताड़, नारियल, केवड़ा, अगर और सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं। ये सभी मैंग्रोव वन के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? डॉल्फिन, सील, जलव्याघ्र, चमगादड़, व्हेल और समुद्री गाय। ये सभी जानवर स्तनपायी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? राइट आंसर है 1973। 1973 में सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कौन सी राज्य सरकार दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि SCR का विकास करेगी? राज्य राजधानी क्षेत्र का विकास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, उत्तर प्रदेश सरकार। भारत के चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। किस संगठन के सदस्यों ने मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR साझेदारी दिशा निर्देशों पर हस्ताक्षर किए हैं? वो संगठन है क्वाड। ये क्वाड क्या है, कैसा संगठन है, आइए इसके बारे में जानते हैं। क्वाड की स्थापना 2007 में की गई थी। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका इस मंच के सदस्य हैं और इसका जो उद्देश्य है वो है एशियाई आर्क ऑफ डेमोक्रेसी स्थापित करना, जिसमें मध्य एशिया, मंगोलिया, कोरियाई प्रायद्वीप और अन्य दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं।